देश के पहले महिला नेतृत्व वाले औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया गया है और इस तरह से महिला उद्यमिता के क्षेत्र में देश में एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। तो आज हम बात करेंगे कर्नाटक के गौरीबिदनूर से शुरू हुए देश के पहले महिला नेतृत्व वाले औद्योगिक पार्क के विषय में। तो आइए जानते हैं इसके विषय में महत्वपूर्ण तथ्य, साथ ही जानते हैं कि गौरीबिदनूर ही वो जगह क्यों चुना गया है इस पार्क के लिए। इन सभी सवालों के जवाब तलाशते हैं। तो देखिए, देश का पहला ये महिला लीडरशिप में यानी कि महिला नेतृत्व में औद्योगिक पार्क बना है और यही हमारी आज की न्यूज है। तो सबसे पहले कर्नाटक का आप मैप देख रहे हैं, यहां पर देखिए कि गौरीबिदनूर जो है वो उसी तालुके में इसकी शुरुआत की गई है, यानी इस जगह का चुनाव किया गया है। इसी खबर के आलोक में हम बात करते हैं। तो दरअसल ये जो गौरीबिदनूर जगह का चुनाव किया गया है, ये देश का पहला अपने तरीके का, यानी कि जहां पर वुमेन लेड इंडस्ट्रियल पार्क बनाया गया है, यानी कि जहां का नेतृत्व जो है खास इसीलिए है कि महिलाएं करेंगी। इस पार्क का उद्घाटन जो है वो फिक्की FLO यानी कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बेंगलुरु में किया गया है। अब ये खास क्यों है? खास इसलिए है कि इसका पूरा जो नेतृत्व है, पूरी जो लीडरशिप है वो महिलाओं के हाथ में होगी और महिला उद्यमियों के लिए पूरी तरह से यह समर्पित पार्क है और अपने टाइप का इस तरह का, जहां का नेतृत्व पूरी तरह से महिलाएं संभाल रही हैं, यानी कि वहां का योजना, वहां का निर्णय, यहां का संचालन सभी किसके हाथ में होगा? महिलाओं के हाथ में होगा। तो इस तरह का भारत का पहला ये पार्क है। अब जैसे कोई भी परिवार है, उस परिवार में जो फर्स्ट जनरेशन का एंटरप्रेन्योर होगा, तो फर्स्ट जनरेशन का एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है कि जो जैसे उस परिवार में मान लीजिए पिता किसान है और माता वहां गृहिणी है और पहली उसकी कोई महिला, कोई उस परिवार की जो हम कह सकते हैं कि फीमेल सदस्य जो है, महिला सदस्य है, वो चाहती है कि हम कोई नया उद्यम शुरू करें, तो वो क्या होगी? फर्स्ट जनरेशन की होगी, क्योंकि उससे पहले उस परिवार में कोई इस तरह का उद्यम शुरू नहीं किया है। तो पहली पीढ़ी की जो महिला उद्यमी होगी उसको जो तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं वो दिक्कतें न आए, इसीलिए इस पार्क का ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया गया है, ऐसा पारिस्थितिक जाल तैयार किया गया है कि वो सारी चीजें सहजता से हो सके, जो पहली बार विशेष तौर पर फर्स्ट जनरेशन की जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो ठीक तरीके से स्मूथली चल सके। अब ये महिलाएं क्या करेंगी? ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जगह और सहयोग, इन सारी चीजों को यहां पर उपलब्ध पाएंगे। जैसे IT पार्क्स होते हैं, IT पार्क्स के लिए स्टार्टअप के लिए जगह दिया जाता है, तो उसी तरह से ये महिलाएं क्या करेंगी? उद्योग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए यहां पर जगह भी पाएंगे और साथ साथ पूरा का पूरा वो सहयोगात्मक वातावरण भी पाएंगे। तो ये है पूरी हमारी न्यूज। अब देखिए, इसमें बात करते हैं कि इसकी औद्योगिक संरचना क्या होगी। सबसे पहली बात क्या है औद्योगिक संरचना में? इसका नाम वुमेन लेड का मतलब कि नेतृत्व ही महिलाओं के हाथ में है और ये 50 एकड़ क्षेत्र भूमि में ये विकसित किया गया है, डेवलप किया गया है। अब यहाँ पर FLO बेंगलुरु, यानी कि FLO जो अभी आपको बताया गया, फिक्की FLO मतलब क्या होता है? फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। ये FLO बेंगलुरु की जो महिला सदस्य हैं उनको भूमि आवंटन किया जाएगा। एंट्री बैरियर्स जो है वो समाप्त किया जाएगा, इसका समाधान किया जाएगा। एंट्री बैरियर्स क्या होता है? देखिए, इस तरह की जब भी कोई भी उद्यम में प्रवेश करना होता है तो महिलाओं के सामने जो समस्या आएंगी, सबसे पहली समस्या क्या आएगी? जमीन का मिलना कठिन होगा, सरकारी मंजूरी में प्रॉब्लम आती है, फाइनेंस की समस्या आती है, पारिवारिक जिम्मेदारी महिलाओं के साथ होती है, तो उस चीज को साथ में लेकर वो कैसे उसका निर्वहन कर सके। तो इन सारी चीजों को, जो प्राइमरी बैरियर्स आती हैं, यानी कि एंट्री करने के लिए ही, एंटरप्रेन्योरशिप को शुरू करने के लिए जो प्राइमरी बैरियर्स है उसको ही यहां पर समाप्त किया जाएगा। जैसे कोई भी जो पार्क इस तरह का जब खुलता है तो उसमें जो इन्वायरमेंट बनाया जाता है तो उसमें सबसे पहले आसान तरीके से भूमि आवंटन होगा, सिंगल विंडो क्लियरेंस होगा, तो भूमि आवंटन ईजिली हो जाएगा। इसके अलावा मार्गदर्शन, आपको जो जो चीज चाहिए, आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता होती हैं तो मार्गदर्शन यहां पर मिल जाएगा। साथ ही साथ एक सहयोगी वातावरण मिलेगा, जहां भी आपको समस्या आएगी तो ऐसी महिलाओं के लीडरशिप में इस पार्क को डिजाइन किया गया है कि ये सारी चीजें आपको जो एंट्री लेवल पर समस्या आती है वो समस्या यहां पर नहीं आएगी। अब देखिए, यहां पर दूसरी बात यह है कि स्थान का चयन गौरीबिदनूर में ही क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है कि किसी भी इस तरह के स्थान के लिए सबसे पहली शर्त क्या होती है? तो बहुत भीड़ भाड़ वाले एरिया से थोड़ा सा हटकर हो, साथ साथ वो औद्योगिक क्षेत्र भी होना चाहिए। तो देखिए, इसकी कनेक्टिविटी एक तो बहुत बढ़िया है, बेंगलुरु से कनेक्टिविटी इसकी बढ़िया है और बेंगलुरु में जो भीड़ है उस भीड़ की तुलना में आप देखेंगे तो गौरीबिदनूर में भीड़ जो आपको कम मिलेगी। साथ ही साथ इसके विस्तार की संभावना भी ज्यादा है, तो भविष्य में अगर आपको इसका विस्तार करना हो, आज 50 एकड़ में हो सकता है कल 500 एकड़ में करना हो, तो विस्तार की संभावना यहां पर है। साथ साथ जो ऐसी जगहों पर स्थानीय रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, क्योंकि शहरों में तो रोजगार होते हैं, शहरों से अपेक्षाकृत दूर जो स्थान होते हैं वहां पर रोजगार की जो संभावना है वो ऐसे जो पार्क हैं उनके खुलने से बढ़ती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तो उद्योग जो है वो छोटे शहरों की ओर भी शिफ्ट होंगे, जो कि आजकल टेंडेंसी चल रही है, ताकि बड़े शहरों पर जो भार है उसको कम किया जा सके। जैसे कि आप देखे होंगे कि
आईटी-सीटी की बात कर ले तो बेंगलुरु से मैसूर की तरफ जैसा शिफ्ट हो रहा है, तो उसी तरह से उद्योग भी छोटे शहर की तरफ शिफ्ट हो, उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब यहां पर ये इसकी औद्योगिक संरचना है। अब सवाल उठता है कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है, इसमें संस्थागत सहयोग किसने किसने किया है। तो अगर संस्थागत सहयोग की बात करें तो इसमें कर्नाटक इंडस्ट्रियल जो एरियाज डेवलपमेंट बोर्ड है, यानी कि KIADB, कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलपमेंट बोर्ड, और दूसरा है आपका KUM यानी कि कर्नाटक उद्योग मित्र, इन दोनों ने मिलकर एक फुल इकोसिस्टम अप्रोच को तैयार करने में सहायता की है। तो सहयोग में मुख्य तौर पर आप याद रखेंगे कि KIADB और साथ साथ KUM कर्नाटक उद्योग मित्र, ये दोनों इसमें शामिल हैं। अब भूमि आवंटन हुआ या आपका उसको मंजूरी देना हुआ या आपका जो दीर्घकालिक योजना है उसको लेकर जो सहयोगात्मक वातावरण चाहिए, उसके लिए यहां पर एक सिंगल विंडो क्लियरेंस कर दिया गया। अब अलग अलग इन चीजों के लिए दौड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, एक ही खिड़की पर इन सारी चीजों का समाधान हो जाएगा, यानी कि एक फुल इकोसिस्टम अप्रोच इसको कहते हैं, वो अपनाया गया है। यहां पर बिजनेस की प्लानिंग भी होगी, यहीं पर फाइनेंस से भी जोड़ना होगा, उन महिलाओं को तो जोड़ दिया जाएगा, यहीं पर उनके लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी बना दिए गए हैं, यहीं पर क्रच फैसिलिटीज भी दी गई हैं। क्रच फैसिलिटीज क्या होती है? जो छोटे बच्चों की देखरेख के लिए बनाई जाती है, क्योंकि कामकाजी जो महिलाएं होती हैं उनके लिए छोटे बच्चों की देखभाल करना एक बड़ी समस्या होती है। बहुत सारी महिलाएं इसीलिए जो प्राइमरी बैरियर्स की, एंट्री बैरियर्स की बात की गई, उसमें एंट्री नहीं ले पाती हैं। तो यहां पर उनको छोटे बच्चों की चिंता नहीं रहेगी कि हमारा बच्चा किस तरह से पल रहा है, किस तरह से उसकी देखभाल, क्योंकि उसकी देखभाल के लिए क्रच फैसिलिटीज भी यहां पर उपलब्ध रहेंगी। तो एक तरह से इन सारी सुविधाओं की वजह से साथ ही साथ रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए भी यहां पर सपोर्ट होगा। तो सारी चीजें, चाहे बिजनेस प्लानिंग हो गई, चाहे आपका फाइनेंस से जोड़ना हो गया, या स्किल डेवलपमेंट सेंटर हो गया, या क्रच की फैसिलिटी हो गई, या रिसर्च डेवलपमेंट सपोर्ट हो गया, इनकी वजह से जो एक फुल इकोसिस्टम अप्रोच है वो यहां पर मिलेगा। और इसकी वजह से ही जो महिलाओं के नेतृत्व में ये भारत का पहला पार्क बना है अपने तरीके का, तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। सवाल उठता है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, किस किस तरह से महत्वपूर्ण है। तो देखिए, एक तो महिला उद्यमिता को इससे क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। महिला उद्यमिता की बात हमेशा की जाती है, तो उसको बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय रोजगार बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ साथ क्षेत्रीय आर्थिक विकास भी होगा, क्योंकि जिस क्षेत्र में अगर शहरों से हट के इस तरह के पार्क्स बनाए जाते हैं तो उससे उस क्षेत्र का डेवलपमेंट भी होता है। साथ ही साथ जो महानगरों पर एक्स्ट्रा प्रेशर है, वहां पर जो ज्यादा जनसंख्या का दबाव है, वो भी कंट्रोल होगा, क्योंकि वहां से इन उद्योगों के शिफ्ट होने से, शहर से दूर शिफ्ट होने से महानगरीय दबाव कहीं ना कहीं कम होगा। अब एक चीज और आप याद रखिएगा कि जो हैदराबाद में देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला इसी तरह का पार्क बना था, और ये जो FLO है, औद्योगिक पार्क है, वो पूर्ण स्वामित्व की बात नहीं कर रहा है, बल्कि ये महिला लीडरशिप की बात कर रहा है। तो याद रखिएगा कि वुमेन लेड इंडस्ट्रियल पार्क भारत का पहला ये कर्नाटका में खुला है, और अगर पूर्ण महिला स्वामित्व वाले पार्क की बात की जाएगी तो वो पहले ही आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में जो है खुला था। आंध्र प्रदेश नहीं, हैदराबाद में खुला था। देश का पहला वो पूर्ण महिला स्वामित्व वाला था। तो कर्नाटक महिला नेतृत्व इकोसिस्टम की बात करने वाला ये देश का पहला पार्क है। अब ये इसके आर्थिक और सामाजिक महत्व है। ठीक उसी तरह से ये पार्क महत्वपूर्ण है जैसे आपके लिए महत्वपूर्ण है हमारी ये सूचना ये है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी 2027, 28, 29 के लिए अभी से कमर कसना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन कोर्स हमारे पास है। इस कोर्स की खास बात यह है कि आप जहां पर हैं, जिस जगह पर हैं, वहीं से जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स को आप ले सकते हैं, क्योंकि बेहद पॉकेट फ्रेंडली है। 24,999 के अंदर ही ये कोर्स आपको मिलेगा। इस कोर्स में क्या क्या खास बात है? तो 1250 प्लस घंटों में 14 महीने में पूरे आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स से लेकर मेंस के जीएस के सिलेबस को इसमें कवर किया गया है। इसमें एक बेहतर हमारी टीचिंग की जो टीम है वो है काम करेगी। आपको अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, टू द पॉइंट आपकी पूरी सिलेबस की पढ़ाई ढंग से होगी। 18 क्लास टेस्ट के माध्यम से आप अपने को परख सकेंगे। 2 साल के करंट अफेयर्स का पूरा एक्सेस इसमें मिलेगा, जिससे कि करंट अफेयर्स की तैयारी भी आपके साथ साथ होगी। उसका आपको क्लास का एक्सेस तो मिलेगा है, प्रिंटेड मटेरियल भी मिलेगा। अब इतने में ही अगर आप और छूट पाना चाहते हैं तो AMITABH अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल जब आप करेंगे, दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर जाएंगे इस कोर्स पर, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स, वहां पर जब बाई के ऑप्शन पर जाएंगे तो अमिताभ कूपन कोड आपको जब आप अप्लाई करेंगे तो अतिरिक्त छूट इसमें मिलेगी। अब ये जो आप फीस दे रहे हैं, इस फीस में भी जब आप फिर से ऑफलाइन बैच में अगर आपको एडमिशन कभी लेना होता है, जब आप आते हैं तो ये पूरी फीस उसमें एडजस्ट कर दी जाती है। तो एक तरह से ये कोर्स आपके लिए निःशुल्क भी हुआ। बैच की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में बैच हमारे हैं। तीनों में आप किसी से में भी जिसमें सहज हो एडमिशन ले सकते हैं। कोई अन्य मन में डाउट हो, क्वेरी हो, तो उसके लिए हमारा नंबर भी है 87501873
501। इस पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगा, उस लिंक के माध्यम से भी इस कोर्स तक पहुंच सकते हैं। तो अमिताभ कूपन कोड याद रखेंगे, इससे आपको अतिरिक्त छूट मिलेगा। बात अब अभ्यास प्रश्न की करते हैं, इसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आप पर छोड़ते हैं। अब दो कथन यहां दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है विकल्प के आधार पर। पहला कथन है हैदराबाद एफएलओ पार्क में सभी औद्योगिक इकाइयां महिलाओं के स्वामित्व में हैं। दूसरा है कर्नाटक एफएलओ पार्क का मुख्य फोकस औद्योगिक नेतृत्व और इकोसिस्टम निर्माण है। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी है केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, और विकल्प डी है न तो एक न ही दो। बताना है कि इन दोनों में कौन से कथन सही हैं। तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ साथ अगर टेलीग्राम चैनल पर फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। दृष्टि आई इस यूट्यूब नाम से हम टेलीग्राम चैनल पर हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे परिवार से जुड़िए ताकि अगले अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचे। आपका सब्सक्रिप्शन हमें और ज्यादा प्रेरणा देता है बेहतर करने के लिए। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।